तो मैंने जो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब टॉपिक है, उनको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिस्क्रिपेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स सर्कुलर लॉ एंड हाउ मैक्सवेल मॉडिफाइड इट और करेक्टेड इट। ठीक है, मॉडिफाई बोल सकते हैं। ठीक, तो क्या है, इनको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा थोड़ा सा। एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, और इस कैपेसिटर में कुछ करंट फ्लो कर रही है। एक कैपेसिटर लिया, थोड़ा बड़ा मानना पड़ेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि हम सोर्स कैसा माने, एसी माने या डीसी माने। तो देखते हैं दोनों में क्या चेंज आएगा। पहला केस देखते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे चलो बैटरी मान लेते हैं, लेकिन वेरिएबल बैटरी है, चेंज कर सकते हैं हम वोल्टेज वगैरह को। तो हर मोमेंट वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, या मतलब ये फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऐसा कर सकते हो, और आप मान लो यहाँ पे मैंने एसी कनेक्ट कर दी। ठीक है, क्या लगा दी, एसी या डीसी। मान लिया अभी कैपेसिटर जो है, हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, ठीक, तो करंट क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। हमें पता है कैपेसिटर में कंसेप्ट आता है चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का। ठीक, शुरू में क्या होती है, जैसे ही आप यहाँ पे मान लो एक की थी, आपने की जैसे ही ऑन की, तो की क्लोज करते ही क्या होगा, इसमें करंट बढ़ना स्टार्ट होगी, और करंट बढ़ने से क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, और एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज होगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा उसके बाद करंट बढ़ना जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि अब उसको और चार्ज नहीं चाहिए, उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी वहां तक चार्ज आ गया, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो क्या बोलते हैं हम, स्टेडी स्टेट। तो जो पूरा चैप्टर 2 है, उस पूरे चैप्टर 2 में हमने कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया गया है करंट का। क्यों, क्योंकि स्टेडी स्टेट के अंदर करंट फ्लो ही नहीं करती, कैपेसिटर जो हमेशा क्या है, फुली चार्ज है। तो जो कंसेप्ट है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग का मतलब तब जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो रहा है। जब पूरा चार्ज हो गया, आपने बैटरी हटा दी, उसको कहीं और कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, फिर वो डिस्चार्ज होगा, तो चार्ज धीरे धीरे कम होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम उस मोमेंट की बात करते हैं जब यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, किसके अंदर, यहां से लेके यहां तक। तो मान लो अगर यहां करंट आ रही है, इधर ये करंट आ रही है, तो ये करंट यहाँ पे अगर आई करंट फ्लो कर रही है, तो इस करंट आई के फ्लो करने से अगर मैं यहाँ पे एक लूप मानता हूं, इधर ये जो कैपेसिटर है ना, इसके बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास मैंने एक लूप मानी, फर्स्ट लूप, और इस फर्स्ट लूप पे मैंने लगा दिया एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट आई। अगर इसकी इस लूप की अगर रेडियस आर है, ये जो रेडियस थी लूप की वो आर है, तो क्या आएगा, बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, अगर रेडियस आर है तो लूप का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा बी इंटू 2 पाई आर, और इक्वल टू म्यू नॉट आई। मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है ये, नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है करंट कैरिंग कॉइल जो है, वायर जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी मैग्नेटिक कंपास लूंगा, ठीक है, तो वो जो छोटी सी मैग्नेटिक कंपास है वो क्या करेगी, वो हमें शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शो करेगी। क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कि यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस फर्स्ट लूप में। ठीक, लेकिन अगर मैं यही काम यहां पे स्टार्ट करूं, मैंने एक लूप ली, इसी लूप के साथ, जो ये लूप थी ना, मैंने एक लूप ली जो इसके साथ है यहां से, और उसमें ये पूरा जो फर्स्ट प्लेट है वो मैंने कवर कर ली। फर्स्ट प्लेट, जो फर्स्ट प्लेट थी यहां से स्टार्ट करते हुए ऐसे मैंने पूरी एक लूप ली जो फर्स्ट प्लेट को कवर कर रही है। क्या अंदर करंट है, क्या अंदर करंट है, कैपेसिटर के अंदर तो वायर नहीं है कोई भी। तो यहां तो हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर जाते हुए चार्ज के फ्लो करने से यहाँ पे करंट है।
बट अंदर तो खाली स्पेस है, अंदर बोलते हैं तो डाइलेक्ट्रिक है या वैक्यूम है या एयर है, कुछ भी बोल दो। तो अंदर तो कोई वायर ही नहीं है, वायर नहीं है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ऐसे मूव करने के लिए। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए, तो अगर मैं सेकेंड लूप लूं और मैं यहाँ पे लूं बी डॉट डी एल, तो ये आएगा म्यू नॉट आई। बट आई कितना है यहाँ पे? 0। तो अगर आई 0 है तो बी डॉट डी एल कितना आएगा? 0 आएगा। और बी कितना आएगा? 0 आ रहा है। तो एम्पियर लॉ के हिसाब से इस कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, एम्पियर लॉ शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, यही अगर मैं लूप पूरी इसी के बीच में ले लूं, थर्ड लूप, तो बी डॉट डी एल जो यहाँ पे आएगा थर्ड लूप पे, ये सेकेंड लूप पे है, तो वो आएगा म्यू नॉट आई। अंदर भी करंट नहीं है तो ये भी कितना आएगा? 0। तो यहाँ भी बी 0 है, यहाँ 0 और बाहर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो एम्पियर्स उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने बोला कि इसके हिसाब से मतलब तब ये जो लॉ था पूरा मतलब वेल स्टैब्लिश लॉ था एसीएल, इसके बेस पे हम हर जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे। मैक्सवेल बोला ये गलत है। ठीक है, जब ये गलत बोला उन्होंने क्योंकि यहाँ पे फील्ड नहीं आनी चाहिए, तो मैक्सवेल ने क्या किया, जस्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल कंपास यूज करते हैं, उसको वहां रखते हैं, अगर वो डिफ्लेक्ट करेगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड है। बट एम्पियर लॉ के हिसाब से फील्ड कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। जब उन्होंने यहां पे रखा कंपास तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा था अंदर। अब डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? वहां फील्ड है, यहाँ फील्ड तो है, पर एसीएल के हिसाब से यहाँ फील्ड नहीं होनी चाहिए, बट फील्ड आ रही है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला है, जो लो है ये बाहर तक के लिए तो ठीक है, ये नहीं बोला कि गलत है लो। इन कंसेप्ट मतलब क्या कि हर जगह ठीक नहीं है, यहां तक तो सही आंसर दे रहा है ये, पर जैसे मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूं कैपेसिटर के अंदर, तो वहां पे जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं वो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखा उसको साथ क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए लो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। कहां पे? प्लेट्स के बीच में। तो ये क्या थी? ये थी इनकंसिस्टेंसी इन एसीएल। समझ में आया? बाहर तो वैल्यू आ रही है लेकिन अंदर क्या वैल्यू आ रही है? 0 वैल्यू आ रही है, जबकि आनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर फील्ड तो आ रही है। फिर अगला क्वेश्चन उठा कि अंदर फील्ड कैसे आ सकती है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर जो 4 था मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें नहीं सीखा कि दो ही तरीके हैं फील्ड लाने के, या तो करंट हो या नेचुरल एग्जिस्टिंग जो मैग्नेट्स होती हैं या आर्टिफिशियल मैग्नेट, कुछ भी हो, वो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करती है फील्ड। ना तो यहां पे कोई मैग्नेट है और ना ही यहां पे करंट है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहां तो फील्ड नहीं आनी चाहिए थी लेकिन यहां फील्ड आ रही है। तो क्वेश्चन आया कि यहां पे फील्ड कौन बना रहा है, यहां पे फील्ड आई कहां से? ऐसी कौन सी चीज यहां पे हो रही है, कौन सा नया तरीका आ गया जिससे यहां पे बीच में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है? यहां फील्ड क्यों है? कोई करंट थी, करंट की वजह से फील्ड आती है, बट यहां तो कुछ करंट है नहीं। जब यहां करंट नहीं है, बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई? ठीक है, तो इसको अब जस्टिफाई करने के लिए, इसको एक तरीके से प्रूफ करने के लिए मैक्सवेल ने एक नए टाइप की करंट को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब नया टाइप ऑफ करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि करंट की जो हमें डेफिनेशन पता है, जो हम यूज कर रहे हैं शुरू से, वो है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जब चार्ज फ्लो करता है तो उससे क्या आती है? करंट आती है। ठीक है, मैं तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा। जब चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा तो जो मेरे पास एक्चुअल या नॉर्मल डेफिनेशन या तरीका होता है करंट को डिफाइन करने का, कंडक्शन करंट को, कंडक्शन करंट मतलब क्या है कि एक कंडक्टर है, उसमें चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, दोनों को डिवाइड किया, करंट निकल गई। पर ना तो यहाँ चार्ज है, ठीक है, ना यहाँ कुछ यहाँ मूव हो रहा है। जब दोनों में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ को जो करंट है उसको मैं कंडक्शन करंट तो नहीं बोल सकता, पहली चीज। ठीक है, अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो अंदर कोई मैग्नेट हो या कुछ फ्लो करे, दोनों में से कुछ भी यहां पे नहीं है, तो मुझे अब अलग तरीका चाहिए था क्या करने का, करंट को डिफाइन करने का। तो मैक्सवेल ने क्या किया, एक नया टाइप ऑफ करंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये है इनकंसिस्टेंसी किसके अंदर, एसीएल के अंदर। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, फॉर लूप 1 क्या है, पी डॉट डीएल जो था
वो आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, बट बी डॉट डी एल फॉर सेकेंड एंड थर्ड लूप कितना आ रहा है? वो आ रहा है 0, ठीक। बट एंड मैक्सवेल proved it experimentally that there exists magnetic field कहाँ पे? between the plates, and he showed that ACL is inconsistent. समझ में आ गया? बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है।